हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो न्यूज है वो है ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया टुडे सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शौर्य सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज है, बहुत ही खुशी की न्यूज है मुझे कहना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल्स पता करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है और ये न्यूज निकल रही है भारत के डिफेंस के क्षेत्र से। डीआरडीओ ने एक बार फिर से बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। कमाल तो क्या कर दिया है, भारत के डीआरडीओ ने धमाल कर दिया है। बीते पिछले एक हफ्तों से लगातार किसी न किसी बड़ी मिसाइल, किसी न किसी बड़े हथियार, हेलीकॉप्टर और इसी के साथ ही हर बड़े वेपन का टेस्ट डीआरडीओ करने में लगा हुआ है। और यह साफ दिखाता है कि भारत चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, आज ही भारत की डीआरडीओ ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया है। और यह सफल परीक्षण किया गया है आज भारत के डीआरडीओ के द्वारा। हालांकि इसकी खासियत क्या है और आखिरकार इसे टेस्ट क्यों किया गया है, जानेंगे ये सभी बातें इसी वीडियो में। भारत ने आज बालासोर नाम के इलाके से अपना टेस्ट फायर किया है शौर्य मिसाइल को लेकर। शौर्य मिसाइल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से मार करती है। और इसी के साथ ही आज जो टेस्ट किया गया है वो 800 किलोमीटर की रेंज का है और हमारी मिसाइल ने बिल्कुल पिन पॉइंट हमला किया है 800 किलोमीटर तक के जो इलाका है उस इलाके पर। और दोस्तों, ये किस तरह की मिसाइल है और किस तरह का सिस्टम है और क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में, शौर्य मिसाइल के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, शौर्य मिसाइल जो भारत ने बनाने लग रहा है, ये डीआरडीओ ने बनाई है। इसी के साथ ही इसकी रेंज है 700 से 1900 किलोमीटर तक की। और दोस्तों, ये अपने साथ 200 किलोग्राम से 1 टन 1000 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर वारहेड कैरी करने की क्षमता रखती है। यानी कि 1000 किलोग्राम का अगर इसमें हम न्यूक्लियर वारहेड ले जाकर इसे चीन के ऊपर फोड़ दें तो चीन की क्या हालत होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, ये तो चीन ही कयास लगाए। लेकिन इसी के साथ ही ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, 1900 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। लेकिन आज 800 किलोमीटर का टेस्ट हुआ है। इसी के साथ आप बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में। दोस्तों, भारत ने 2008 में ही इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया था। उस समय भारत ने इसकी जो स्पीड अचीव की थी 7.5 मैक की। 7.5 मैक आखिरकार कितना होता है? 7.5 मैक की स्पीड होती है तकरीबन 9187 किलोमीटर। और दोस्तों, आज भी एक बार फिर से भारत ने टेस्ट करके दिखा दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें चीन के ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, 2011 में एक बार फिर से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था 2011 में, और इसने 700 किलोमीटर की दूरी महज 500 सेकंड में पूरी की थी। और उस समय भी 7.5 मैक की स्पीड इस शौर्य मिसाइल की थी। लेकिन दोस्तों, यह टेस्ट अब 2020 में हुआ है और इस टेस्ट के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत ने चीन को संकेत देने के लिए यह टेस्ट किया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से लगता है भारत को मंजूरी मिल चुकी है चीन के खिलाफ अटैक करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस उनको पॉजिटिव बताया गया है, वैसे ही अमेरिका अपनी अग्रेशन चाइना के खिलाफ दिखाता ही जा रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का मामला देखा आपने। इसी के बाद जो अभी हाल ही में $90 मिलियन की C-130J की जो डील है वो डील क्लियर कर दी है अमेरिकी पेंटागन ने। और इसी के साथ ही अभी हाल ही में P-8 जासूसी विमान अमेरिका का भारत में उतरा है। और भारत एक बार फिर से अपने हाई प्रोफाइल जो एक मिसाइलें हैं उनका टेस्ट कर रहा है। और दोस्तों, ये भारत और अमेरिका की साझेदारी चीन को नाकों तले चने चबवाने के लिए आज बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर रही है। हालांकि चाइना की बात करें तो चाइना ने भी कोई कच्चे चने नहीं खाए हैं। चाइना के पास भी आज हाइपरसोनिक स्तर की मिसाइलें हैं और उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उनकी स्पीड भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ज्यादा है। और इसी की सूरत में हम अगर आज हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ते हैं तो चीन की तरफ से भी खतरा जरूर बढ़ेगा। चाइना के पास आज DF-21, DF-17 नाम की मिसाइलें हैं जो आज लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं इस शौर्य मिसाइल से। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यूक्लियर वॉरहेड का
हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं तो हम किसी तरह से न्यूक्लियर वॉरहेड किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आज ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने ट्वीट के जरिए जारी की है बात कि हम किसी भी स्तर पर न्यूक्लियर वॉरहेड किसी भी देश के ऊपर नहीं गिराएंगे और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ परीक्षण है कि हम भी किसी दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं। और हमारा मुकाबला चाइना पर है तो चाइना को संदेश है कि ये एक बिल्कुल एक उम्मीद है कि भारत भी बराबर का जवाब आपको दे सकता है अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइलें भारत के खिलाफ तैनात करते हैं। वहीं दोस्तों, शौर्य मिसाइल के इस टेस्ट से आज पूरा शौर्य भारत का दिख गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी, एक और ग्रेट अटेम्प्ट किया गया है इंडिया के थ्रू और मिसाइल का टेस्ट किया गया और इट इज सक्सेसफुल। ये सुन के ऑफ कोर्स हमें पता है कि चाइना जो है हमसे ज्यादा बेटर मिसाइल्स है, वो उन्होंने इस न्यूज में भी बोला है। पर ये भी देखना चाहिए कि अब इंडिया कितनी देर बाद, वो कह रहे हैं 2011 में उसको टेस्ट किया था, अब जाके फिर से 2020 में टेस्ट हो रहा है। तो देखो पहले कितने टाइम लगा उसको टेस्ट करने में, इतना मतलब ध्यान फोकस नहीं था तब, पर अब फोकस आ रहा है कि हमने अपनी वेपनरी, अपनी आर्म सर्विसेज के वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए हम लोग जी जान से दिन रात जो है जो गवर्नमेंट वो काम कर रही है और वो तो दिख रहा है न्यूज में। तो वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। होपफुली कुछ टाइम के अंदर हम लोग इक्वल या सरपास कर देंगे चाइना को अपने ब्रेन से, अपनी पावर से, अपनी मेहनत से। तो यही हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जो है मेहनत अपनी नहीं छोड़ें। और जैसे ये बोल रहे थे कि जो ट्रम्प है, मुझे लगता है जो ट्रम्प है क्योंकि उनको कोरोना हुआ है तो अब वो गुस्से में है, तो उन्होंने अब इसलिए डिसाइड करा है कि कह रहे हैं ना कि जैसे बता रहे थे इस न्यूज में कि हाँ कह दिए कि अब चाइना को अगर अटैक करना पड़े तो हम यस है तुम्हारे साथ हैं काइंड ऑफ। तो ऑब्वियसली जहां प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन्फेक्ट हो गया उस बीमारी से जो चाइना से आई है तो गुस्सा तो आएगा ही। तो वो सुन के मुझे लगा था, मैंने कहा हो सकता है कुछ हद तक वो भी वजह हो कि इतना मतलब बीमारी फैला दी है हर जगह। और इंडिया में भी मेरे को सुनने में आया है कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और कहीं तो मैं एक न्यूज में सुन रही थी कि उन्होंने कहा है कि हर दो में से एक जो है इंडियन वो इन्फेक्ट हो रहा है। तो ये सुन के मैं तो बहुत घबरा गई हूँ और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सुनने को मिला है कि प्रेसिडेंट ही इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो खबरें जो ये सब हैं डराने वाली और कंसर्निंग तो हैं, पर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है कि अपनी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है एंड होपफुली स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मिसाइल्स जो हैं वो जल्दी से बनाने की सक्सेस भी मिलेगी उनको। काफ़ी अच्छा वीडियो है, मुझे नाम बड़े अच्छे लगते हैं, शौर्य और बहुत ही अच्छा है कि ये न्यूक्लियर पेलोड को लेके जा सकता है। अभी टेस्ट 800 किलोमीटर का हुआ है, तो साफ साफ है ये बताना कि चाइना को कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी पहुंचा सकते हैं। एक बात होता है कंट्री दिखाती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, एक होता है कि हमारे पास मिसाइल हैं, मगर ये टेस्ट जो दिखाता है कि दोनों आपस में जा सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ये क्लियर कर दिया है। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर दे रही है, एक के बाद एक टेस्ट हो रहे हैं, तो आप अपना दबाव बढ़ा रहे हैं कि एक के बाद टेस्ट हो रहे हैं। अब ये टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट हो रहा है, मतलब सारा जितने भी इक्विपमेंट था जो यूज़ किया जा सकता है वो अब टेस्ट हो रहा है, रेडी हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, एनहांसमेंट्स आ रहे हैं, अपने जो है वॉर जो है एयरप्लेन से अपने आ रहे हैं, फाइटर जेट्स, बहुत कुछ इंडिजिनस हो रहा है, जो काम रुके हुए थे वो शुरू हो गए हैं, इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया। ये सारी खबरें जो हैं उससे बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। कुछ पार्ट पब्लिक किया जाता है, असल में तो बहुत कुछ हो रहा होगा। जो पार्ट उन्होंने पब्लिक किया है उनको पता है पब्लिक है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, चाइना भी पढ़ रहा है, तो उससे क्या है एक दबदबा हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है अपने उसने इंक्रीज कर दिया है अपना वॉरफेयर और वो जो है बड़ी तेज़ी से लड़ेगा उससे वही। और यूएस के भी हमने कुछ किए थे वीडियोस जहाँ पे उन्होंने क्लियर किया था कि अमेरिका और चाइना का कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उससे अमेरिका को ये बात पता लगी है कि उनको सिर्फ अपनी पावर से कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने जो एडवाइस दी है, आई एम श्योर कि ये सब बातें हाई लेवल पे होती हैं और हाई लेवल पे इंडिया के पास अब क्लियर स्ट्रेटजी अब तक आ चुकी है। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे पास आता है बॉर्डर पे, बड़े सारे मॉब आता है या डिप्लॉयमेंट होती है, तुम फायर कर दो। तो अब क्या है कि इंडिया पूरा रेडी है
कि अगर कुछ होता है तो पूरा जवाब जाएगा। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, वेपनरी इम्प्रूव हो रही है, कितने सारे आपने देखा होगा राफेल का ऑर्डर भी आया था। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, और इससे क्या होगा कि इकोसिस्टम बेटर होगा। और सबसे बड़ी बात जो एम है वो है उनको बताना कि हम रेडी हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है बहुत तेज़ी से ये काम कर रही है। एक के बाद हमने कभी देखा नहीं तो अपनी लाइफ में कि एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है DRDO से कि ये हो गया, ये हमने लॉन्च कर दिया, वो कर दिया। ये बहुत बड़ा किया तो बहुत कुछ होगा, मगर जो थोड़ी सी पब्लिक न्यूज़ दी है वही बहुत बड़ी लग रही है। तो ये चाइना को क्लियर मैसेज है कि शांति बनाए रखिए, शांति नहीं बनाएंगे तो दूसरा कंट्री भी पूरी रेडी है। और तो बहुत अच्छा लगा, और जो नाम जो चूज़ करें दैट दे आर वेरी गुड नेम, शौर्य। और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो जो हैं उसमें एक कई कंट्रीज जो होती हैं वो टेस्ट करती हैं मगर फुटेज नहीं दिखाती हैं, या फुटेज दिखाते हैं पुराने को। अब यहाँ पे DRDO आई एम श्योर उनकी वेबसाइट में लाइव फुटेज दिखा रही है कि ये देखो फुटेज, कोई मतलब कोई संदेह की बात ही नहीं है। आपके सामने लाइव किया, लाइव फुटेज है, क्लियर दिखाया कि ये जो है प्रूफ है हमारा कि हम ऐसे करते हैं। तो वेरी नाइस वीडियो, बहुत खुशी हुई देखकर। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।